श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्म शिव महापुराण की कथा जो पुष्कर में चल रही है, आज 7वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा समाप्त हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। सावन की शिवरात्रि जो 15 जुलाई को है, ऑनलाइन अभिषेक होगा। गुरु जी उसके बारे में सामग्री बताएं। ऑनलाइन पूजन 9 बजे रात्रि में होगा। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो कुछ पैसे देकर भेजते हैं, वैसे ही भाव बच्चे का भी होना चाहिए। जब माता पिता कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हो, घर के बच्चों का भी फर्ज है अपने माता पिता को कुछ पैसे दे। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी से किसी ने प्रश्न किया, शिव महापुराण की कथा में जो आते उन्हें कोई दुख होता, कष्ट होता, तभी कथा में आते हैं। इस पर गुरु जी ने कहा, दुख तो तुमको है, अगर इन्हें रोग होता तो इतनी दूर कथा पंडाल में नहीं आ पाते। गाड़ी तो 1-2 किलोमीटर दूर रोकी जा रही है, वहाँ से कथा पंडाल तक वो पैदल आ रहे हैं। इन्हें कोई रोग होता तो हॉस्पिटल में पड़े होते, अपना पैसा खर्च करके यहाँ कथा पंडाल तक आए, यानी पैसे की कमी भी नहीं है, धनपति है सब। शिव महापुराण की कथा में कोई दुखी व्यक्ति नहीं पहुँचता, जिसे महादेव हाथ पकड़ के लाते वही शिव महापुराण की कथा में पहुँचता है। तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने ऑनलाइन सावन की शिवरात्रि में शिवलिंग अभिषेक सभी को करने को कहा है। ये ना सोचे जिसे कोई दुख तकलीफ हो वही करे। शंकर के अविरल भक्ति प्राप्त करने के लिए अभिषेक होता। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आपके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, वैभव नहीं है, आपको पुण्य करना है। एक काम करे, कोई भंडारा करा रहा, कथा करा रहा, कोई पुण्य कार्य कर रहा तो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ सेवा में लग जाए। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयास कर लिए, अब आपके बस की नहीं है, आप महादेव के भरोसे छोड़ दें। हमारा कुछ भी नहीं है, बेटा का शादी नहीं हो रहा, समझ ले मेरा बेटा नहीं, महादेव का बेटा है। बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो समझ ले मेरी बेटी नहीं है, महादेव का बेटी है। मकान नहीं बन रहा तो समझ ले मेरा मकान नहीं, महादेव का मकान नहीं बन रहा। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, दुनिया में आए हैं, कभी किसी से ना डरे। दुख के घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सुखी होने लगते तब दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, ताने देंगे, उंगली उठाएंगे। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कोई जल्दी बनता, कोई देर से बनता, पर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। राजेंद्र जी जो जयपुर से आए, उन्होंने पत्र लिखा। उनको शरीर में लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, जिस कारण 20 दिन तक आईसीयू में रहे। टीवी में कथा सुने, बाबा की कृपा से उनका शरीर थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ हुआ। उनके परिवार वाले ने उन्हें मंदिर लेके गए। डॉक्टर के मुताबिक ठीक होना बहुत मुश्किल था, पर बाबा की कृपा से 90% तक लकवा ठीक हो गया। 9वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती, जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, मोह, इन सब का विष जिसने पी लिया, वो शिव तत्व को प्राप्त कर अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 15 तारीख को सावन की शिवरात्रि पड़ेगी। आप अपने घर ब्राह्मण जन को बुलाकर उनसे भी अभिषेक करवा सकते हैं। वो लोग नहीं बुलवा पाते, वो आनंद के साथ रात्रि के 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का अभिषेक करें। गुरु जी ने कहा, जिसने भी अगले बार किया उसका झोली बाबा ने खुशियों से भर दिया। गुरु जी ने कहा, अपने घर मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करें। थाली के अंदर गुरु जी ने ऑनलाइन शिवलिंग अभिषेक के सामग्री बताएं, जो इस प्रकार है। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, साबुत दाने, चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1,
बेलपत्र 7, समीपत्र 7, गुलाब फूल 7। यदि गुलाब फूल ना मिले तब सफ़ेद पुष्प भी ले सकते। सुपारी 3, जनेऊ 2, देसी घी के 2 दीपक, फल 5, दूध, मिठाई जो आप महादेव को भोग लगाना चाहते हो वो आप ले सकते। इत्र, पीला चंदन, मोली, कपूर, लौंग, इलायची, पंचामृत बनाने की सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल। गुरु जी ने कहा रात्रि के 9 बजे से पहले थाली सजा कर रखें जिसमें रोली, मोली, चंदन, गुलाल सब रखा हो। गुरु जी रात्रि 9 बजे इसलिए रखें ताकि पुरुष भी आ सक जाए और पूजन करें। ये पूजन 1 घंटा 9 से 10 बजे तक होगी। गुरु जी ने कहा आप खुशी में, आनंद में, उत्साह के साथ पूजन करें। टीवी की आवाज़ तेज करके ताकि आवाज़ बाहर तक भी जाए। शिवलिंग विसर्जन के लिए गुरु जी ने कहा आप तालाब, सरोवर, नदी कहीं नहीं जाने की ज़रूरत। आपके पास जो पेड़ है, जो पौधा है, जो गमले में पौधा लगा है, आप वहीं पे शिवलिंग का विसर्जन कर दें ताकि हमारी नदी, सरोवर, बावड़ी स्वच्छ रहे। विसर्जन आपको उसी दिन पूजन करने के बाद कर देना है। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर हवा सिंह जी कालोवा से पत्र लिखे। उनका बेटा बोल नहीं सकता था। उन्हें बहुत चिंता थी तो क्या उनकी नौकरी नहीं लगेगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो फौज में फायरमैन के पोस्ट पर उनकी नौकरी लग गई। वह बाबा को धन्यवाद देने कथा पंडाल में आए। 13वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा आप किसी के साथ अच्छा कर रहे, वो आपके साथ बुरा कर रहा। गुरु जी ने कहा करने दो, उसे जितना गाली देना देने दो। आप जितना दूसरों को गाली देंगे वो उतना ही उन्नति करते हैं। गुरु जी आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताए कल से अलवर में कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी जिसे आप आस्था चैनल या यूट्यूब में देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।